7 सांस से 70 सांस तक लेना शुरू कर दो ध्यान में, ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। कोई विद्या सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों बहकावे में आते हो आप लोग? सुखासन में किया हुआ ध्यान, 70 सांसों का प्रयोग, शरीर ऑटोमेटिक स्थिर पड़ जाएगा। शरीर की बीमारियां ऑटोमेटिक खत्म होना शुरू होंगी। सर बहुत कुछ मिलता है सर जीवन में, हर चीज का सुख प्राप्त होता है। लोग पागल नहीं है, इतने सालों से तपस्या करते हैं, इतने सालों से ध्यान जप करते हैं, नाम जप करते हैं, उन सब की आपको फल क्यों नहीं मिलता? औरों को क्यों मिलता है? विधि तो वही है ना सर, सांसों के साथ जुड़कर वो ध्यान करते हैं, सब कुछ हासिल होता है। आप लोग सांसों को सही तरीके से नहीं लेते। जो ऊर्जा अंदर भरती है वो चाहे ध्यान से आए, नाम जप से आए, वो आपके सांसों के द्वारा गलत तरीके के सांस से बाहर निकल जाती है। सर 3 लोक 9 खंड के भीतर ये सबसे प्रसिद्ध विद्या है, जो आपके सांसों को 7 से 70 सांस के बीच का जो आंकड़ा है, उसमें आपको दृष्टि के ऊपर आपकी 5 परतों को धीरे धीरे साफ करती है। पहली परत साफ होगी, तस्वीरें हल्की दिखेंगी, फिर उसमें कलर आएंगे, वो बनती चली जाएंगी। सूक्ष्म जगत की आवाजों के आपको अनुभव आना शुरू होंगे। सर जीवन आध्यात्मिक आपका बनना शुरू हो जाएगा। सर आइए जानते हैं थोड़ा और विस्तार में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कैसे हम अपनी विद्या को एक्टिव करेंगे। हम अपने सांसों को 7 से 70 तक लेकर तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे मन में बहुत से सवाल रहते हैं कि इससे हमें क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा मैं आपको बताता हूं सर, इसके अनुभव भी बताऊंगा कि ऐसा करने से अनुभव क्या क्या होंगे। तो पहला फायदा आपको यह होगा कि जैसे ही आप लोग 7 सांस से अपना ध्यान शुरू करते हैं, तो 7 सांस एक दिन में लेने हैं सर, ये नहीं कि पूरा दिन में नहीं। जब आप ध्यान में बैठो आपकी सांसें चलती रहेंगी ऑटोमेटिकली, लेकिन जो 7 सांस आप लोग लेंगे वो मैं बताऊंगा किस तरीके से लेने हैं। 7 सांस सर याद से रखना। आप लोग जब सांस को लेते हैं, अपने भीतर रोकते हैं, तो आपके शरीर में चक्र है। मान लीजिए मूलाधार से शस्त्रार चक्र तक 7 चक्र हैं। हर एक चक्कर पर एक सांस को रोको, महसूस करो, बाहर फेंको। सर ऑटोमेटिक ही चक्कर एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। ये बात मैं आप लोगों को बोल देता हूं। देखिए एक दिन में कुछ नहीं होता, 7 से 70 सांस तक जाने में आपको कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। 10 दिन के भीतर आपकी ऊर्जा बहुत ही गहरे स्तर पर पहुंच सकती है, जहां से आपको आध्यात्मिक अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। आप लोग क्या समझते हो कि जब हमारा थर्ड आई खुलेगा तो आपको कुछ वो दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ खुलता है? नहीं, ये आपका एक दिमाग है जो आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा देता है। 2 तरह के जगत हैं जिसमें आप अपना जीवन व्यतीत करते हो। पहला है संसारिक जीवन, दूसरा है आध्यात्मिक जीवन। आप लोग क्या करते हो? संसारिक जीवन में रहते रहते आध्यात्मिक में जाने की कोशिश करते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान क्या है? ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान खुद ब खुद लगता है। सर विधि सही तरीके से पता होनी चाहिए। आप लोगों का ध्यान क्यों नहीं लगता? अब जैसे मैं वीडियोस आप लोगों को देता हूं, मैं हकीकत में जो चीजें मैंने खुद की है, मैंने हजारों साधकों को ये चीजें कराई हैं, उनके जीवन बदले हैं हकीकत में, तभी मैं आप लोगों को आगे सुझाव देता हूं। मैं कभी भी एडिट करके वीडियो नहीं बनाता, जो बोल दिया सो बोल दिया, क्योंकि मेरे को पता है, मुझे पता है कि मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूं। तो देखिए, जब आपका ध्यान धीरे धीरे गहराइयों की तरफ जाता है तो आप लोगों के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है। आप मान लीजिए 100% का एक आंकड़ा है, 50% वो लोग हैं जो ध्यान नहीं करते, लेकिन 50% वो हैं जो शुरुआत से ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने से उनकी ऊर्जा उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुकी है जिसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता विचारों का। अगर आप लोगों को अच्छा विचार आ जाए, खुशी आ जाए जीवन में, उत्सुकता से भर जाओगे, 4 लोगों को अपनी बातें बताना शुरू कर दोगे। तो यहां से गलत है ये चीजें, यही चीज आप लोगों को आगे धोखा देती है। लेकिन अगर आपके साथ दुख हो जाए तो आप लोग अंदर ही अंदर टूट जाओगे, हल्के से दुख को पहाड़ जितना दुख को बना लोगे, तो वहां से भी आपका जीवन बर्बाद होता है। तो बात क्या आती है ध्यान की। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति बहुत हद तक बढ़ने लगती है। एक बात और बता देता हूं, जब ये पेट से सांस आपके भीतर आएंगे और बाहर जाएंगे, यही आपके शरीर को स्वस्थ करते हैं। अगर आपके सांस अनुलोम विलोम में बहुत बड़ी शक्ति है, उसमें बहुत बड़ी ऊर्जा छुपी हुई है, रहस्य उसके पीछे छुपा हुआ है सर। अनुलोम विलोम बहुत बड़ी पावर है, उस पावर को महसूस करना सीखो। अगर आप सभी हर रोज ध्यान से पहले अनुलोम विलोम करेंगे, अभी वीडियो को सुनते रहो, अनुलोम विलोम करते रहो, उसके बाद मैं ध्यान सिखाऊंगा, ध्यान करेंगे और अनुभव फिर देखना। सभी अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ मेरी बातों पे ध्यान बनाकर रखें। ये जो सांस एक नाक से भीतर जाता है, दूसरी नाक से बाहर आता है,
फिर पहले वाली नाक बंद रहेगी, दूसरी खुली रहेगी। तो ऐसा होने से ये आपकी दोनों नाड़ियों को एक्टिव करता है, जिसे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी कहा जाता है। ये दोनों नाड़ी आपकी नासिका छेद से शुरू होती हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले पॉइंट तक जाती है, जहां से रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है। और वहीं पर एक सुषुम्ना नाड़ी, इसके बीच आपके शरीर की भरपूर ऊर्जा रहती है। आपके खाने से बनी ऊर्जा, आपके कार्य से बनी ऊर्जा, ध्यान से बनी ऊर्जा, हर तरह की ऊर्जा उसके अंदर स्थिर है। तो अगर उस ऊर्जा का उपयोग करना है जीवन में, वरना वो वेस्ट हो जाएगा, उसका होगा या कुछ भी नहीं होगा, मन बेचैन रहेगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि थर्ड आई एक्टिवेट करना है, कुंडलिनी को जागृत करना है, लेकिन ध्यान की जो नींव है वो तो आपने सीखी ही नहीं। मान लीजिए जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक बच्चा घुटनों पे चलना सीखता है, उसके बाद वो खड़ा होकर चलता है, फिर वो साइकिल सीखता है, फिर वो मोटरसाइकिल सीखता है, फिर वो गाड़ी सीखता है। इसी प्रकार ध्यान है, नींव से चलोगे तो बहुत कुछ जीवन में पाओगे। ये सांस कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, पूरे पर्यावरण की ऊर्जा को आपके भीतर इकट्ठा कर देती है। ये वो सांस है। जब हम गुस्सा आता है तब भी सांसों की गति तेज होती है, लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति हमेशा गुस्सा में रहेगा उसकी सांसें तेज रहेगी तो उसका जीवन छोटा होता चला जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति ध्यान करता है उसका जीवन की आयु भी बढ़ जाती है, बहुत लंबे समय तक वो व्यक्ति जीवित रहता है। पहले के समय में आपने सुना होगा कि लोग इतने इतने हजारों साल तक जीवित कैसे रहते थे। वो तपस्वी लोग थे और वे ध्यान करते थे, वो सांसों का गहरे रूप से लेते थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर की जो नकारात्मकता वो बाहर रहती थी, सकारात्मक ऊर्जा भीतर जाती थी। पेड़ पौधों की, अग्नि की, जल की, वायु की, आकाश, धरती, इन सभी की ऊर्जा जब व्यक्ति के शरीर में जाती है तो ऑटोमेटिक ही चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। जो सोचोगे सो मिलेगा। यूनिवर्स के साथ जुड़ोगे आप। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इस ब्रह्मांड से ऊर्जा लेना जिसने शुरू किया है, हकीकत में उसी व्यक्ति की किस्मत पलटती है। आप लोगों ने सुना है कि बहुत बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल नास्तिक हैं, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं करता, सोता रहता है या फिर कोई काम ही नहीं करता, लेकिन जब उसकी किस्मत पलटती है तो आप लोग हैरान हो जाते हो, अरे ये कैसे हो गया? वो डिवाइन ऊर्जा का काम होता है। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग भी कई बार बोल देते होंगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, होते होते रह जाता हूं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन ऊर्जा की कमी आप लोगों के साथ में है, इसीलिए आप लोग साकार जीवन नहीं जी पा रहे हैं। अगर ध्यान में कुछ नहीं होता तो विदेशों में ना करते, हमारे भारत देश में पूर्वज हमारे करते आए हैं, हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। इतना बड़ा संसार है, विदेशों तक ध्यान किया जाता है, ध्यान की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग किस दुनिया में हो? और आने वाले समय में सबको ध्यान करना पड़ेगा, विधियां पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आंखें बंद की ध्यान करने बैठ गए, ध्यान का पता ही नहीं क्या करना है। अगर आंखें बंद करना ध्यान होता तो हम रात्रि को 8 घंटे सोते ही हैं। ध्यान में तो सांसों को रोकना सीखो, सांसों को महसूस करना सीखो। रोकने का क्षण कितना है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। शरीर को स्थिर कैसे बनाएं? शरीर के बॉडी पार्ट हैं जो उनके जॉइंट्स हैं, उन पे ध्यान कैसे लगाएं? उन्हें ध्यान में कैसे खोलें? शरीर के भीतर ऊर्जा कैसे बनाएं? कैसे ध्यान की ऊर्जा को इस्तेमाल करें? ये सब चीजें जब आप सीखोगे तभी ध्यान के अनुभव ले पाओगे। हकीकत में यही बात है। तो अब आप सभी जिस अवस्था में बैठे हैं उसी अवस्था में आपको अनुभव करा सकता हूं ध्यान का। आप उसी अवस्था में अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। आप बैठकर भी ध्यान को कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। बस आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रहे, दोनों आंखें बंद रहे और बिल्कुल शांत होकर बने रहे। मेरी आवाज के पीछे चलने वाले म्यूजिक के साथ जुड़े रहे और एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अपने अंदर ही रोक कर रखें। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अपने अंदर रोक कर रखें। रीढ़ की हड्डी को महसूस करें कि वह सीधा है पूरी तरह से।
अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। अब आप सभी को सबसे पहला कर्म क्या करना है, 7 सांसों को अपने पेट से लेना है और बाहर छोड़ना है। तो सभी अपने पेट पर ध्यान को लेकर आए। पेट के ऊपर अपना ध्यान बना लीजिए। मेरे साथ सांसों का प्रयोग करेंगे। एक गहरी सांस अपने पेट में भर लीजिए। सांस को अंदर रोककर रखें, पेट पर खिंचाव महसूस करें। अब सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। अब सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को पेट में भर लीजिए। पेट के बीचों बीच नाभि को फील करें, महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। अपना शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं। शरीर बिल्कुल रिलैक्स करते चले जाएं। आपका शरीर अपने आप ही शांत होता चला जाएगा। आपका शरीर अपने आप ही रिलैक्स होता चला जाएगा। सभी अपने पेट पर ध्यान को लेकर आए और अपने पेट पर ध्यान बना लीजिए। ये सांसें धीरे धीरे आपकी 72,000 नाड़ियों को शांत कर रही है। कैसे पता चलेगा? नाभि पे ध्यान को बना लीजिए। नाभि पे होने वाले खिंचाव पर ध्यान को बना लीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल शांत रहें। अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
पांवों को ढीला छोड़ दीजिए। आपका शरीर अब ढीला पड़ता चला जाएगा, क्योंकि 72,000 नाड़ियों ने सांसों को महसूस किया है, नाभि पर बनने वाली ऊर्जा को फील किया है। तो अब आपका शरीर अपने आप ही ढीला पड़ता चला जाएगा। वेरी गुड। सभी अपने माथे के ऊपर ध्यान को लेकर आए। माथे के ऊपर ध्यान को बना लीजिए। और अपने माथे के बीचों बीच दिखाई देने वाले अंधेरे को देखते रहें। ये माथे के बीचों बीच दिखाई देने वाला अंधेरा आपको धीरे धीरे अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा। ये माथे के बीचों बीच दिखाई पड़ने वाला अंधेरा आपको अपनी तरफ धीरे धीरे आकर्षित करने लगेगा। आप बिल्कुल शांत रहेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। कोई चिंता नहीं है। बस शांत बने रहें, रिलैक्स। इस अंधेरे की ओर देखते रहें। ये अंधेरा आपको अपनी तरफ आकर्षित करता जा रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ है। इस अंधेरे में देखने की कोशिश करें, मानो कि आपकी दोनों आंखें खुली हुई हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ें। इस अंधेरे में और गहराई से आगे जाएं। अपने दोनों पांवों को महसूस करें, दोनों पांवों की हलचल को फील करें और धीरे धीरे दोनों पांवों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों लेग्स पर ध्यान को लेकर आए। दोनों लेग्स को महसूस कीजिए, दोनों लेग्स को फील कीजिए। और दोनों लेग्स बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों घुटने जो धीरे धीरे ढीला पड़ते जा रहे हैं, मानो कि घुटनों के जोड़ खुलते जा रहे हैं। घुटनों पर अपना ध्यान लेकर आए।
घुटनों के जोड़ खुलते जा रहे हैं और दोनों घुटने बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। दोनों घुटने खुलते हुए जा रहे हैं। वेरी गुड। बिल्कुल शांत रहे, रिलैक्स रहे। अब आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान को लेकर आए। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान को बना लीजिए और रीढ़ की हड्डी को महसूस करते रहें। रीढ़ की हड्डी को फील करते रहें। रीढ़ की हड्डी का ध्यान करते हुए एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। रीढ़ की हड्डी को भीतर से महसूस करें, इस पर शरीर टिका हुआ है। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान बनाकर रखें। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। रीढ़ की हड्डी को फील करें। और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। अब आपकी पीठ भी धीरे धीरे हल्की होती चली जाएगी, जैसे दोनों पांव, दोनों लेग्स बिल्कुल हल्की हो चुकी हैं। इसी प्रकार आपकी पीठ भी हल्की होती जा रही है। आपके दोनों कंधों में पूरे शरीर का भारीपन इकट्ठा हो रहा है। नीचे का शरीर हल्का और कंधों में भारीपन बढ़ता जा रहा है। पीठ का भार कंधों के ऊपर आता जा रहा है। दोनों कंधे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों कंधे बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए।
वेरी गुड, बिल्कुल शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। अपने चेहरे पर ध्यान का लेकर आए, चेहरे पर ध्यान को लेकर आए, चेहरे पर बना लीजिए ध्यान और चेहरे पर होने वाली हलचल को फील करते रहें, महसूस करते रहें। वेरी गुड, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स रहें। कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, बस चेहरे के ऊपर होने वाली झंझनाहट को महसूस करो। आपको अंदर से चेहरे पर झंझनाहट फील होगी। चेहरे के ऊपर अंदर से झंझनाहट का एहसास होगा। बिल्कुल शांत रहें, रिलैक्स रहें। वेरी गुड, अब अपने चेहरे को भी धीरे धीरे ढीला छोड़ते चले जाएं। अब आप सभी सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को फील करो। यह बिल्कुल पत्थर की तरह बनता जा रहा है। यह शरीर आपको फील भी नहीं होगा, महसूस ही नहीं होगा। अब आप सभी बिल्कुल शांत रहें और इस अंधेरे की गहराइयों में उतरते चले जाएं। और ज्यादा गहराई में उतरते चले जाएं। आप अपने आप ही इस अंधेरे की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। अब 2 मिनट के लिए ऐसे ही बने रहें, फिर हम इस ध्यान से वापसी करेंगे। ध्यान की तमाम विधियां आप घर बैठे सीख सकते हो, सही विधियां आप घर बैठे सीख सकते हो। ध्यान की तमाम विधियों के साथ साथ शुरुआत से स्टेप टू स्टेप इसके कुछ प्रयोग होते हैं, वो सब कुछ सिखाए जाएंगे। बीज शब्द, बीज मंत्र आपको दिए जाएंगे जो आपकी एनर्जी को काफी हाई लेवल पर लेकर जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, 7 चक्रास हीलिंग, ऑरा चेकिंग, सब कुछ साथ में थर्ड आई एक्टिवेशन, योग अभ्यास त्राटक। अगर आपको सीखना है तो जल्द से जल्द हमारे स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, वहां से जानकारी लीजिए। ऑनलाइन आपकी घर बैठे क्लासेस चलती हैं। अब गहरी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। दोनों हाथों में हलचल पैदा करें, पांव में हलचल करें, पूरे शरीर में धीरे धीरे हलचल दीजिए।
अब दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों पर रख लीजिए और धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। जो भी आज आपको अनुभव हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत